आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी सिंगापुर के अपने हममनसब के साथ भारत सिंगापुर करीबी शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। मरकज ने पेंशन की अदायगी के सेंट्रलाइज्ड निजाम को मंजूरी दी है, जिससे ईपीएफओ में रजिस्टर्ड मुलाजिमीन किसी भी बैंक से अपनी पेंशन हासिल कर सकेंगे। मरकज और त्रिपुरा हुकूमत ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ अमन के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिन में गुजरात, कोंकण, शिमाल मशरक और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के सचिन सर्जी राव खिलाड़ी ने मर्दों के शॉटपुट F46 फाइनल में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ब्रुनई के अपने कामयाब दौरे को मुकम्मल करने के बाद 2 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज सपहर सिंगापुर के लायन सिटी पहुंच गए हैं। सिंगापुर के दाखिली उमूर और कानून के वजीर के शनमुगम ने उनका इस्तकबाल किया। जनाब मोदी अपने हममनसब लॉरेंस वोंग की दावत पर वहां का दौरा कर रहे हैं। मीडिया के अफराद से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों लीडर अपनी मुलाकात में भारत सिंगापुर कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। इससे कबल आज भारत और ब्रुनई ने सैटेलाइट और खला में जाने वाली गाड़ियों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के कामकाज में ताउन के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर ज्यादा मजबूत शराकतदारी तक बुलंदी अता करने का फैसला किया, ताकि बाहमी मफादात के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और मजबूत किया जा सके। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया के दरमियान बंदर सेरी बेगमान में वफ्द की सतह की बातचीत के बाद ये फैसला किया गया। बातचीत के दौरान अपने बयान में वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत की मशरक पर अमल आवरी की पॉलिसी और भारत बहरुल काहिल तसव्वुर में एक अहम शराकतदार होने के नाते दोनों मुल्कों के लिए एक दरख्शां मुस्तकबिल की जमानत का हुक्म रखता है। भारत और ब्रुनई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनाब मोदी ने तौसीब पसंदी यानी विस्तारवाद के बजाय तरक्की पसंदी यानी विकासवाद की हिमायत भी की। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम सहमत हैं इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कल 50 असातिज़ा को कौमी टीचर अवार्ड्स 2024 से नवाजेंगी। मरकजी वजारत तालीम ने बताया कि कौमी टीचर्स अवार्ड का मकसद मुल्क के चंद बेहतरीन असातिज़ा की मुनफरिद खिदमात को एजाज अता करना है। इसके अलावा आला तालीम के महकमे से 16 असातिज़ा और महारतों की तश्कील और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत से 16 असातिज़ा को भी अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड में सनदी इम्तियाज, 50,000 रुपए का नकद इनाम और एक चांदी का तमगा शामिल है। अमृत उद्यान कल टीचर्स डे के मौके पर सभी असातिज़ा के लिए खुसूसी तौर पर खुला रहेगा। एक बयान में सदर जमहूरिया के सेक्रेटरीट ने कहा कि राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से दाखिला होगा। सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक असातिज़ा की सहूलत के लिए एक मुफ्त शटल बस सर्विस दस्तयाब होगी। अमृत उद्यान मौसम गर्मा के सालाना एडिशन 2024 के लिए पिछले माह की 16 तारीख से इस माह की 15 तारीख तक आवाम के लिए खुला है। यहां पीर के दिन के अलावा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लोग आ सकते हैं। दाखिला मुफ्त है।
सैर के लिए आने वाले राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर अपने आने की बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं। बगैर बुकिंग के आने वाले अफराद गेट नंबर 35 के बाहर मौजूद अपनी मददाब कियोस्क के जरिए खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। इस एडिशन के दौरान अब तक 1.5 लाख सैयाह अमृत उद्यान की सैर के लिए आ चुके हैं। इस सैर के दौरान सैयाहों को माहौलियात के बारे में बेदारी फैलाने के लिए बीजों की मदद से बना कागज दिया जाता है, जिससे पौधा उगाया जा सकता है। मुलाजिमीन की पेंशन स्कीम से फैज़याब होने वाले पेंशन याफ्तगान 1 जनवरी 2025 से मुल्क भर के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन हासिल कर सकेंगे। इससे मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम ईपीएफओ के 78 लाख से ज्यादा पेंशन याफ्तगान को फायदा होगा। लेबर और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि पेंशन की अदायगी के सेंट्रलाइज्ड निजाम की मंजूरी ईपीएफओ की जदीदकारी में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। सेंट्रलाइज्ड निजाम से पेंशन के पेमेंट ऑर्डर की मुंतकिली की जरूरत के बगैर पूरे भारत में पेंशन की तकसीम को यकीनी बनाया जा सकेगा। हुकूमत ने अगले चंद वर्षों में बरामदाती रेवेन्यू में 1 अरब अमरीकी डॉलर के हदफ के साथ भारत की अल्कोहल और गैर अल्कोहल मशरूबात को आलमी सतह पर फरोग देने का मंसूबा बनाया है। ज़रई और डब्बाबंद खुराक की बरामदात से मुताल्लिक तरक्याती अथॉरिटी अहम गैर मुल्की मकामात तक भारतीय मशरूबात की बरामदात में इजाफा करने पर काम कर रही है। भारत फिलहाल दुनिया भर में अल्कोहल मशरूबात की बरामदात में 40वें मकाम पर है। भारत के रिजर्व बैंक के मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 610वीं मीटिंग आज मुंबई में मुनक्किद हुई। बोर्ड ने आलमी और मुल्की इक्तिसादी मंजरनामे और आउटलुक्स का जायजा लिया। बोर्ड ने भारत के रिजर्व बैंक के कामकाज के मुख्तलिफ तरीक़ेकार का भी जायजा लिया, जिसमें मरकजी बोर्ड्स के कामकाज और मरकजी दफ्तरों के मुंतखब महकमों की सरगर्मियों का जायजा शामिल है। इस मीटिंग की सदारत आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की और डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देबब्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और दीगर सीनियर अहलकारों ने शिरकत की। आज जारी करदा सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इशारिये पीएमआई के मुताबिक मुस्तहकम मांग और महंगाई को कम करने के इकदामात के सबब अगस्त के महीने में खिदमात के सेक्टर की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है और ये 5 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। एसएनपी ग्लोबल के जरिए मुरत्तब करदा इशारिये से वाज़ेह होता है कि पीएमआई के आदादशुमार अगस्त के महीने में बढ़कर 60.9 हो गए, जो कि जुलाई के महीने में 60.3 थे। इसके बरअक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएमआई में कमी का मुशाहिदा किया गया है। अगस्त के महीने में इसका इशारिया 3 माह में सबसे कम होकर 57.5 हो गया। खिदमात के शोबे में मजमूई मरबूत पीएमआई में बेहतरी के सिलसिले में जुलाई के 60.7 में कोई तब्दीली नहीं आई है। मरकजी हुकूमत त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एनएलएफ-टी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एटीटीएफ के नुमाइंदों के दरमियान आज नई दिल्ली में तस्फिये से मुताल्लिक एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह और त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहब मौजूद थे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि एनएलएफ-टी और एटीटीएफ हथियार तर्क करके मरकजी धारे में शामिल हो गए हैं और त्रिपुरा की तरक्की के तईं अपने अज़्म का इजहार किया है। आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। समझौता होने से 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे और विकसित त्रिपुरा में अपना योगदान भी दे जाएंगे। मरकज ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के नेकी के साथ जंगबंदी के मुआहदे में 1 साल की तोसी कर दी है। वजारत दाखिला ने कहा है कि मरकज और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के नेकी ने रियासत में देरपा अमन को फरोग देने की खातिर 1 साल के लिए जंगबंदी के मुआहदे में तोसी करने का फैसला किया है। जंगबंदी में तोसी का यह मुआहदा 8 सितंबर 2024 से नाफिजुल अमल होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कमांडरों की पहली मुश्तरका कॉन्फ्रेंस जेसीसी
सशक्त और सुरक्षित भारत मुसल्लह अफवाज को तब्दील करने के मौजू पर आज लखनऊ में शुरू हुई। ये कॉन्फ्रेंस बदलते हुए ऑपरेशनल माहौल को अपनाने के लिए भारतीय फौज के मुस्तकबिल को तश्कील देने पर मरकूज है। दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान, बर्री फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कॉन्वोकेशन की क़यादत की। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की दिफाई तैयारियों का जायजा लेते हुए दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने मुख्तलिफ शोबों में तालमेल को बढ़ाने की खातिर मुश्तरका कार्रवाई और मुस्तकबिल के मंसूबों की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन शिरकत करने वाले हैं। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने गुजरात में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अगले 7 रोज के दौरान कोंकण, गोवा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मशरकी राजस्थान के इलाकों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि इस हफ्ते के दौरान मुल्क के मशरकी, वस्ती और शिमाल मशरकी इलाकों, साहली कर्नाटक, केरला, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जज़ायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में बड़े पैमाने पर हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के साहिली जिलों में मूसलाधार बारिश और उसके बाद सैलाब किसी सूरत हाल के सबब भारतीय बहरिया को इन दिनों जारी राहत के कामों में रियासती इंतजामिया और एनडीआरएफ की मदद के लिए तैनात किया गया है। वजारत दिफा ने बताया कि बहरिया की कार्रवाइयां जारी हैं और उसने फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात तक पहुंचाया है। नीज वो अपने हवाई जहाजों के इस्तेमाल से ग़िज़ाई अशिया के पैकेट्स ड्रॉप कर रहा है। भारतीय बहरिया के हेलीकॉप्टरों ने 1820 किलोग्राम वजन की ग़िज़ाई अशिया के पैकेट और मुतासरा अहलकारों को 22 किलोग्राम वजन की दवाइयां ड्रॉप की हैं। वजारत ने बताया कि सैलाब की सूरत हाल में राहत पहुंचाने वाली टीमों को एनटीआर जिले के अजीत सिंह नगर में तैनात किया गया है ताकि वो मुतासरा इलाकों में ग़िज़ा और राहत का साजो सामान तकसीम कर सकें। भारतीय बहरिया और जनूबी अफ्रीका की बहरिया ने आज अपने आबदोज रेस्क्यू सपोर्ट ताउन को फरोग देने की गरज से अमलावरी के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वजारत दिफा ने कहा है कि इस मुआहदे के तहत भारतीय बहरिया जरूरत पड़ने पर अपनी रेस्क्यू व्हीकल डीप सबमर्जेंस को तैनात करके मदद फराहम करेगी। वजारत ने इस बात को उजागर किया है कि मुसीबत या हादसे की सूरत में जनूबी अफ्रीका के आबदोज में मौजूद अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से 10 सितंबर से कबल तमाम तिब्बी इदारों में डॉक्टरों और सेहत खिदमात से मुतालिक अमले की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में उठाए गए इक़दामात की रिपोर्ट फराहम करने को कहा है। मरकजी सेहत सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्र ने इस सिलसिले में तमाम चीफ सेक्रेटरियों और पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान को एक खत लिखा है। हर इलाके और जिले से कहा गया है कि वो ज्यादा लोगों की आमद-ओ-रफ्त वाले अस्पतालों की शिनाख्त करें और सलामती की सूरत हाल में बेहतरी के लिए उन अस्पतालों को अव्वलीन तरजीह वाले इदारे तस्वुर करें। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वो सेहत और मकामी पुलिस एहलकारों के साथ तबादला ख्याल करके सलामती से मुताल्लिक ऑडिट कराएं ताकि सलामती से मुताल्लिक इक़दामात में बेहतरी लाई जा सके। रियासतों पर जोर दिया गया है कि वो ज्यादा हसास इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने और उनके सही तौर पर काम करने को भी यकीनी बनाएं। उनसे मजीद कहा गया है कि वो अस्पतालों में तैनात आउटसोर्स्ड एहलकारों और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिमीन के समाजी पस मंजर की जल्द अज जल्द छानबीन करें। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के शॉटपुट फेंकने वाले सचिन सर्जीराव खिलाड़ी ने मर्दों के शॉटपुट F46 फाइनल में चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने भारत के लिए 21वां तमगा हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाले हरविंदर सिंह मर्दों के इंफरादी रिकर्व ओपन क्वार्टर फाइनल में आज रात देर गए कोलंबिया के हेक्टर से मुकाबला करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सचिन खिलाड़ी को मुबारकबाद पेश की है। भारत की पैरा बैडमिंटन टीम आज पेरिस पैरालंपिक्स 2024 से पूरी सरशारी और तमगों के साथ महारत और कर दिखाने के हकीकी जज्बे का मुजाहरा करते हुए वतन वापस आ गई। नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी कुमार नितेश ने सोने का तमगा जीता और तुलसीमती और सुहासियती राज ने चांदी के और मनीषा रामदास और नित्यश्री सिमन ने कांसे के तमगे जीते। बाद में खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत के पैरा बैडमिंटन दस्ते को एजाज अता किया और उनकी हौसलाफजाइयों की सताइश की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंगापुर के अपने हम मनसब के साथ भारत सिंगापुर कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। मरकज ने पेंशन की अदायगी के सेंट्रलाइज्ड निजाम को मंजूरी दी है जिससे ईपीएफओ में रजिस्टर्ड मुलाजिमीन किसी भी बैंक से अपनी पेंशन हासिल कर सकेंगे। मरकज और त्रिपुरा हुकूमत ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ अमन के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं।
भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिन के दौरान गुजरात, कोंकण, शिमाल मशरक और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के सचिन सर्जीराव खिलाड़ी ने मर्दों के शॉटपुट F-46 फाइनल में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।